आज हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 10.4 के बाद है आपका वेक्टर अलजेब्रा में। तो आप यह मान के चलिए कि मोटा मोटी वेक्टर आपका खत्म हो गया है। एग्जांपल्स एक्सरसाइज 2 या 3 दिन में मैं इसको खत्म कर दूंगा और 1 दिन में आपको केसी सिन्हा से बताऊंगा। तो आइए आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए। मिसलेनियस एग्जांपल्स हम लोग आज पढ़ेंगे। मिसलेनियस एग्जांपल्स, ये वेक्टर का है। एग्जांपल नंबर 26 देखिए क्या है। एग्जांपल 26, राइट ऑल दी, आप लोग को मेरे साथ लिखते भी जाना है। और हाँ, यदि किसी के पास बुक है और यदि आपकी इच्छा है कि नहीं सर हम सवाल नहीं लिखेंगे, देयर इज नो दिक्कत, हाँ आप नहीं भी लिखिएगा चलेगा। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। हिंदी कौन निकाला है जी? हिंदी पढ़ो। एक्स वाई तल में, एक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिश, सभी मात्रक सदिश, मात्रक सदिश लिखिए। हाँ देखिए बाबू क्या है, आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है, ठीक? आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। क्या कहता है कि राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा है, इसका मतलब कि हम लोगों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो पहले आप वही कीजिए। पहले क्या कीजिए आप, तो पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लीजिए। एक्स वाई, समझ गए? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप क्या कीजिए, तो बना लीजिए। चलिए वेरी गुड। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप बना लीजिए। इधर आपका एक्स डैश और ये आपका क्या हो गया, वाई डैश, ठीक है? एक्स डैश और आपका क्या हो गया, तो वाई डैश। कहता है कि एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या हो गया कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट में आपका हो सकता है। कहता है कि आपको कैसा वेक्टर लिखना है, किस प्रकार का वेक्टर आपको लिखना है, तो यूनिट वेक्टर। समझ गए? आपको यूनिट वेक्टर लिखना है। आपको कैसा वेक्टर लिखना है, यूनिट वेक्टर, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, यानी कि दूरी कितना हो, दूरी 1 होना चाहिए। तो उस एक दूरी को आप माप कर उसको आप त्रिज्या ले लीजिए, एक दूरी, एक इकाई को आप रेडियस ले लीजिए, और फिर आप क्या कीजिए कि इसको, इस मूल बिंदु को, ओरिजिन को केंद्र मानते हुए, सेंटर मानते हुए आप एक वृत्त खींचिए, सर्किल खींचिए। समझ गए? एक सर्किल खींचिए। इसका जो रेडियस है, वो रेडियस जो त्रिज्या है वो कितना है, वो आपका है 1, एक इकाई। सेंटीमीटर मीटर तो कुछ नहीं ना है, तो एक इकाई, कुछ भी आप अपने से एक इकाई ले सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, तो हम लोगों को क्या करना है, वेक्टर लिखना है। अभी लिखे नहीं हम लोग। यहां पर एक पॉइंट लीजिए P, जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है? और यहां से एक आप लंब डाल दीजिए, PM आप क्या किए, लंब डाल दिए। समझ गए? PM आप क्या किए, लंब डाल दिए। O से P को मिलाइए, तो O से P मिलाइएगा, तो O से P आपका क्या है, O से P तो आपका त्रिज्या है ना, रेडियस है ना। तो रेडियस हम लोग कितना लिए हैं, 1 लिए हैं। कितना लिए हैं, 1।
अब देखिए प्यारे बच्चों, O से M का दूरी कितना हो जाएगा x, और P से M का दूरी कितना हो जाएगा y, कितना हो जाएगा y। अब यदि हम लोग OP वेक्टर लिखना चाहें, तो OP वेक्टर को आप कैसे लिखिएगा? OP वेक्टर को लिखना चाहे तो आपका क्या तरीका हो जाएगा? मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका? आपको याद कीजिए, हम लोग पढ़े हैं कि यानी कि x वाले में i लगा देते हैं और y वाले में j लगा देते हैं, और इसको क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। नहीं, क्या बोलते हैं कि यदि किसी का पॉइंट दिया हुआ है और उसका पोजीशन वेक्टर लिखना होता है तो क्या तरीका है? पहला कोऑर्डिनेट में i, दूसरे में j, और यदि ये 3 डायमेंशन का रहता तो तीसरे में क्या लगा देते? k लगा देते और बीच में जोड़ देते हैं। तो वेक्टर OP बराबर हम लोग लिख सकते हैं xi कैप प्लस yj कैप। क्या लिखिएगा? xi कैप प्लस yj कैप। चलिए, वेरी गुड। लेकिन दिक्कत और समस्या यह है कि यदि यह xy यदि आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यह कहता है कि सभी तल में होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि मान लीजिए क्या कि ये एंगल आपका थीटा है। क्या एंगल है ये? थीटा। और अब प्यारे बच्चों बात कीजिए इन ट्रायंगल OPM। किस त्रिभुज की बात कीजिएगा? OPM। कौन सा त्रिभुज की बात कीजिएगा? OPM। इसमें आप निकाल लीजिए cos थीटा, निकाल लीजिए n sin थीटा, निकाल लीजिए। समझे? cos थीटा निकालिए और sin थीटा निकालिए। तो cos थीटा बाबू कितना हो जाएगा बताइएगा? तो b/h, नहीं जी, b/h। बेस तो यही ना होगा, बेस यही होगा, और h क्या हो जाएगा? ये वाला 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो x/1 यानी कि OM, इसको लिख सकते हैं OM बटे OP। और sin थीटा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? p/h। तो p आपका PM और h OP हो गया, यानी कि PM बटे कितना बाबू? OP। PM बटे OP। कहने का मतलब है कि cos थीटा बराबर OM कितना है? x, OP कितना है? 1। तो x/1 इक्वल टू x, और sin थीटा बराबर क्या हो गया? PM देखिए तो कितना है? y। PM कितना है जी? बोलिए, PM कितना है? y। नो बाबू रे, नहीं नीचे नहीं, ऐसे नहीं देखना है, ऊपर देख के। हाँ, और OP कितना है? OP आपका है 1। OP कितना है? OP है 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि x बराबर हो गया cos थीटा और y बराबर क्या हो गया? sin थीटा। यदि आप इसको समीकरण 1 मानते हैं तो OP बराबर आप क्या लिख सकते हैं? x के जगह क्या लिखिएगा? cos थीटा, और y के जगह क्या लिखिएगा? sin थीटा। cos थीटा i प्लस sin थीटा, और कितना बच्चों? j। समझ गए? यही आपका जो है वेक्टर हो गया। अब इसमें देखिए थीटा वेरी करेगा। जैसे आप यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों ही प्लस होता है। जैसे आप सेकेंड में चले जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन sin क्या होगा? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो sin cos दोनों नेगेटिव, और यदि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो चौथा घर में आप बताइए कि sin क्या होता है? नेगेटिव, और cos क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपका दे रहा है, यदि OP को आप R बोल देते हैं, यदि OP वेक्टर को आप R यदि नाम दे देते हैं, बराबर कितना हो गया? cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। यह एक ऐसा वेक्टर है जो कि आपका क्या होगा? ये सब को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि XY प्लेन में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और सिर्फ किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना बोलना सही नहीं होगा,
आपको साथ ही साथ क्या बोलना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, समझ गए, साथ ही साथ क्या बोलना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। तभी तो इसको हम लोग एक लिए थे, क्योंकि इसका त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना था, एक था। ठीक, चलिए फटाफट इसको आप लोग नोट कीजिए, नोट कीजिए। यदि आपके पास बुक है, उपलब्ध है, तो आप क्वेश्चन नहीं भी लिखिएगा तो देयर इज नो दिक्कत। फटाफट नोट कीजिए आप। हो गया, ये वाला मिटा देते हैं। किसका हो गया, हिंदी में बोलो तो जिसका हो गया, यदि बोलो हिंदी में, यदि बिंदु बिंदु ए बी सी और डी के स्थिति सदिश क्रमशः आई जे के नहीं होगा, आई प्लस जे प्लस के, बोलो 2i प्लस 5j 3i प्लस 2j माइनस 3k और आई माइनस 6j माइनस के है। तो सरल रेखाओं ए बी पे एरो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ए बी पे एरो नहीं है, और होगा ए बी तथा CD के बीच का कोण CD के बीच का कोण बीच, ये सरल रेखा नहीं होगा जी, ये वेक्टर होगा ना, वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। AB तथा CD के बीच, बोलो AB तथा CD के बीच कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण, ठीक है, ज्ञात कीजिए। और बोलो
निगमन कीजिए कि कीजिए कि AB और CD संरेख है। AB और CD संरेख है। CD संरेख है। ठीक है, चलिए, जिसके पास बुक है आप क्वेश्चन नहीं भी उतारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास बुक है आप चाहे तो घर में भी जाकर आप उतार सकते हैं, ताकि इधर जो सॉल्यूशन लिखेगा ना इसमें आप फास्ट हो जाइए, या यदि आप मैनेज कर पाते हैं तो देयर इज नो दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। क्वेश्चन तो नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन हमको लिखना है। हाँ, जब प्योर ऑफलाइन हो जाएगा ना तब जैसे नंबर देखकर बनाते थे वैसे करेंगे, लेकिन अभी हमको लिखना है, अभी सब्सक्राइबर बढ़ाना। दुनिया में सबका बड़ा मेरा खूब बढ़ेगा, अभी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्या बोल रहा है बाबू? ए बाबू एन नो, ए बी सी डी 4 बिंदु है, समझ गए? ए बी सी डी 4 बिंदु है और उनका जो है ना कि पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पॉइंट। तो कहता है क्या कि ए बी और सी डी के बीच का आप कोण निकाल लीजिए। तो देखिए तो ओ ए क्या दिया हुआ है? गिवन, गिवन यानी कि दिया है। क्या दिया है बाबू? ओ ए मालूम है, ओ बी मालूम है, ओ सी मालूम है और ओ डी मालूम है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ने दिया हुआ है। पोजीशन वेक्टर का मतलब ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब ओ ए हो गया, बी का पोजीशन वेक्टर मतलब ओ बी हो गया, समझ गए? ये दिया हुआ है, जरा चिल्ला कर बोलिएगा तो बोलना भी है, समझ गए? ए का कितना दिया हुआ है? आई प्लस जे प्लस के, सब लोग चिल्ला कर बोलिएगा, आई प्लस जे प्लस के। बी बताओ क्या दिया हुआ है? 2i प्लस 5j, 2i प्लस 5j। सी क्या है नोनो? 3i प्लस 2j माइनस 3k। बोलो बाबू 3i माइनस नहीं बल्कि प्लस 2j माइनस कितना है बाबू? 3k। एकदम सब कुछ चिल्ला के बोलना है। और ये भाई साहब कितना है? i माइनस 6j माइनस k, i माइनस 6j माइनस के। ठीक है, यहां तक दे दिया, देयर इज नो दिक्कत। ठीक, अब किसके किसके बीच का कौन बोल रहा है? ए बी और सी डी। तो सबसे पहले ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है बाबू? ए बी। आप बताइए ए बी बराबर क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं ना, ओ बी माइनस बाद वाला, बाद वाला से क्या घटा देते हैं? पहले वाला, समझ गए? बाद वाला से हम लोग पहले वाले को घटाते हैं। ठीक, तो देखिए तो आप बाबू बोलिए तो बाद वाला क्या है? वो भी कितना बोलिएगा तो 2i प्लस जे। बाबू ओए कितना है? ओए i प्लस जे प्लस के। देयर इज दिक्कत कि देयर इज नो दिक्कत? देयर इज नो दिक्कत। ठीक है, कहने का मतलब ए बी आपका किसके बराबर हो गया? ए बी 2i से एक आई गया, i कितना हो गया जी? i। बाबू जी जे तो कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल मत कीजिए, प्लस 0j लिख दीजिए। क्या लिखे? कहाँ पे 2i माइनस 5j? अरे 2i माइनस 5j है नहीं, 2i प्लस 5j। ठीक है, तब कितना j बचेगा? 4j। और ये तो k आपका किस में हो जाएगा? माइनस में ना, k किस में हो जाएगा? माइनस। ए बी निकल गया। अब आप सी डी निकालिए। तो मेरे साथ लिखते भी जाना है, जब समझाएंगे तो समझना है और जब लिखेंगे तो लिखना है, बिल्कुल ही शांत नहीं बैठ जाना। ठीक है, जब समझाएंगे तो क्या करना है? समझना है, और जब लिखेंगे तो लिखना है, क्योंकि हम बीच में आपको बहुत टाइम देंगे। बाबूजी सी डी बराबर बोलिए तो क्या लिखिएगा? बोलिए ओ डी माइनस उस पहले बाद वाला और फिर पहले वाला, समझ गए? बाद वाला फिर पहले वाला। यदि आप शुरू से मेरे साथ चलिएगा ना, आपको जो है ना दिक्कत ही नहीं होगी लिखने में, एकदम शुरू से मेरे साथ चलिएगा। चलिए अब बताइए तो नोनो ओडी कितना है जी? ओडी बोलिए तो i माइनस 6j माइनस के, i माइनस 6j माइनस के। ओसी क्या है? 3i प्लस 2j माइनस 3k, 3i प्लस 2j माइनस 3k।
यानी कि CD बराबर I से 3I गया, कितना बचा? I से 3I के बचा, बोलो जी, I से 3I गया कितना? -2I, कितना हो गया? -2I। अच्छा, -6 के और -2 के, -8 के, कितना हो गया नूनू? -8J, -8J, -8J। अब माइनस के, अब माइनस बोले माइनस +3 के, तो 3 के से 1 के गया कितना जी? +2 के, +2 के, +2 के। यानी कि हम लोग जो है यहां पर वेक्टर ए बी निकाल लिए और इस जगह पे वेक्टर सी डी निकाल लिए, देयर इज नो दिक्कत, ठीक है। दो वेक्टर निकाले। अब क्या बोल रहा है, क्या निकालने के लिए? फाइंड द एंगल बिटवीन देम, यानी कि उसके बीच का कोण निकालना है, समझ गए? बीच का कोण। तो कोण निकालने का दो तरीका है, या तो आप यूज कीजिए डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन ज्यादा आसान होता है डॉट प्रोडक्ट। ज्यादा आसान क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। हम लोग क्या पढ़े डॉट प्रोडक्ट में? हम लोग पढ़े हैं कि A डॉट B बराबर A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और कितना रे बाबू? cos थीटा। यानी कि cos थीटा बराबर A डॉट B बट्टे में A का मैग्नीट्यूड और कितना हो गया? B का मैग्नीट्यूड। चलिए, वेरी गुड। अच्छा, ये तो आपका फॉर्मूला है, ये क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। अब इस तरफ मिटाते, यहां पर हम लोग जो है इसको क्या मान लीजिएगा? मान लीजिए ए, क्या मान लीजिएगा इसको? ए ब्रैकेट में से, ठीक है। और इसको आप क्या मान लीजिए? बी ब्रैकेट में से का मतलब मान। तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना, तो आइए मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग, क्वेश्चन मिटाते हैं। एन नो, जरा ए का मैग्नीट्यूड बताओ जी, कितना होगा? ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बाबू रे कितना होगा जी? यहाँ पे कितना? आई के बाजू में कितना है? 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक। बाबू जे के बाजू में कितना है बोलो तो? 4 का स्क्वायर और के के बाजू में -1 का स्क्वायर। चल चौक के 16 एक 17 एक 18, रूट 18 का मतलब 3 9 दूनी 18, 3 रूट, कितना हो गया? 3 रूट। और इसी तरह से CD का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, यानी कि B का मैग्नीट्यूड। एन लो B बाजू कितना है बोलिएगा तो? -2 -8 2, नहीं कितना है जी? -2 का स्क्वायर बोलो -2 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ठीक है। 8 64 64 और 4 68 68 और 4 72 72, नहीं तो 36 दूना 72, यानी कि 6√2, कितना हो गया? 6√2 हो गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड। लिखेगा देयरफॉर cos थीटा बराबर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या है? A डॉट बी। तो A डॉट बी, ए बताइए नूनू कितना है जी? A बोले I + 4j -k डॉट B बताइए तो क्या है? इसको आप भी माने है ना? -2i तो -2i -8j +2k बटे में A का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड आप निकाले है ना, ये कितना हो गया? 3√2 और B का मैग्नीट्यूड कितना है जी? 6√2। B का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 6√2। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ एक
और दूसरे के साथ 0, बताया है ना। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ क्या देता है 1 और दूसरे के साथ 0, यानी कि सिर्फ i को i से मतलब है, j को j से मतलब है और k को k से मतलब है। i को किससे मतलब है i से, है नो। 1 गुना -2 कितना जी -2 प्लस 4 गुना -8 कितना जी -8 चौके 32 प्लस -1 गुना 2 -1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब बटे में 6 तिहाई 18, ठीक है, 6 तिहाई 18 और √2 गुना √2 कितना हो गया 2, √2 गुना √2 कितना जी 2। इसको जो है ना देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 18 अब गुना कितना दे देते 2, लेकिन चूंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं ना, वेक्टर में आपको इसका मीनिंग हो जाएगा। डॉट भी आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि वेक्टर में सबका अलग अलग मीनिंग होता है, इसीलिए यहाँ पर आप गुना नहीं देकर गुना के लिए आपको ब्रैकेट यूज करना है। तो जब बताइएगा तो कितना हो गया -32 -2 -34 -2 -36 बटे 36, ये कट के कितना हो गया -1, यानी कि cos थीटा बराबर -1, cos थीटा बराबर कितना -1। अब बताओ जी कि थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री में क्या होता है देखो बाबू बताते हैं तरीका क्या है, क्या तरीका है देखो, माइनस लिख दिए, एक बात बताओ माइनस लिख दिया ना, चलो बताओ कि cos किसका मान 1 होता है, एक किसका होता है 0 डिग्री। हाँ आपको बताते हैं तरीका, एक किसका मान होता है 0 डिग्री, तो कितना लिख दिए 0 डिग्री। चलिए ठीक, वेरी गुड। अब सुनिए, अब इधर आइए, अब एक तरीका सीखिए। देखिए तो ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। cos माइनस कहाँ कहाँ होता है दूसरा और तीसरा में। एक के बाद पहले 2 ना आया जी, एक के बाद पहले क्या आया 2, एक के बाद पहले क्या आया 2, तो इस घर में आना है। याद रहे कभी भी आप y एक्सिस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि y एक्सिस चेंज कर देता है, y एक्सिस क्या कर देता है चेंज कर देता है, आपको y एक्सिस पे नहीं आना है। अब क्या बचा x एक्सिस, तो x एक्सिस पे इस घर में आने के लिए आपको 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा कि नहीं, इस घर में आने के लिए 180 माइनस थीटा करना पड़ेगा नहीं जी, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, या 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री लीजिएगा इस घर में आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री, अब माइनस आपका खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया क्योंकि हम घरे बदल दिए। माइनस क्यों खत्म हो गया क्योंकि क्या किया हम लोग घर बदल दिए। कहने का मतलब है कि cos थीटा बराबर cos कितना हो गया जी 180 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री, या रेडियन में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा पाई रेडियन, रेडियन में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा पाई रेडियन। चलिए एक चीज तो लिख दिए, एक चीज लिख दिया ना। क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा था, बताइए कि कॉलिनियर है कि नहीं है, बताइए कि कॉलिनियर है कि नहीं है। कॉलिनियर का मतलब क्या हो गया संरेख, यानी कि एक ही रेखा पर होनी चाहिए, है या नहीं जी बोलो, एक ही रेखा पर होनी चाहिए। तो जब कोनवा 180 डिग्री हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, हुआ कि नहीं जी, जब कोण ही 180 डिग्री हो गया तो स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो अब जो है कि ऐसा है, ये सब लिख लिया जी, मिटा दे इधर, ठीक है, पूरा नहीं मिटाएंगे, 2 लाइन मिटाते हैं, ठीक है 2 लाइन मिटाते हैं नो। जिसका छूट गया वो वीडियो में देख लेना बाबू, पूरा नहीं मिटाएंगे। अब देखो अब क्या होगा, तो लिखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, चूंकि थीटा बराबर पाई बराबर 180 डिग्री। ए बाबू यहाँ देखो, देयरफॉर, इसीलिए दोनों वेक्टर कॉलिनियर हो गया। देयरफॉर वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी आर कॉलिनियर। हिंदी में अतः
वेक्टर ए बी तथा वेक्टर सी डी संरेख है, संरेख है। एंड नो, इसको एक और भी तरीका है संरेख दिखाने का, हम दिखा देते हैं, समझ गए? सिर्फ संरेख दिखाने का एलिटर मेथड से दिखाते हैं संरेख, ठीक है? संरेख कैसे देखिएगा? एलिटर। चलिए ए बी बराबर बताइए तो कितना है, कितना आया था बोलिए तो? ए बी बराबर बोलो जी। ए बी बराबर सर, हाँ, ए बी बराबर आई प्लस 4j, आई प्लस 4j माइनस के, 4j माइनस के के, यही ना था जी? चलो सी डी बोलो तो कितना है? माइनस 2i माइनस 2i माइनस 8j माइनस 8j प्लस 2k। प्लस 2 के, ठीक है? हम लोग ए बी और सी डी लिख दिए, ठीक? अब देखिए, अब देखा तो ऐसा कर सकते हैं क्या? यानी कि सी डी बराबर, बाबू रे -2 कॉमन ले लीजिए, -2 क्या कीजिएगा? कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर क्या बचेगा? आई, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 4j, है या नहीं? और माइनस कॉमन लिए है तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस कॉमन लिए है ना, बोलो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। और 2 तो बाहर ले लिए, 2 आप क्या किए हैं? बाहर ले लिए। अब देखें तो सी डी बराबर कितना हो गया? -2। और ये किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर। किसके बराबर हो गया? ए बी के बराबर। याद कीजिए हम लोग शुरुआती दौर में पढ़े थे कि यदि ये भाई साहब वेक्टर ए है और ये भाई साहब वेक्टर बी है और दोनों पैरेलल है, तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी या वेक्टर बी बराबर लैम्डा ए। क्या ऐसा आपको थ्योरी बताया था पहले कि नहीं? किसी एक को दूसरे के रूप में लिख सकते हैं, हुआ ना? एक को दूसरे के रूप में लिख दिया ना, इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये कॉलिनियर यानी कि संरेख हो गया। लिखिएगा, लिखिएगा देयरफॉर ए बी एंड सी डी आर कॉलिनियर। ठीक है? इससे तो पैरेलल भी दिखा सकते हैं। पैरेलल और कॉलिनियर एक ही होता है, बस हाँ? अरे दोनों ई तो हम ज्यादा दिखा दिए, ये तो मेरा काम यहीं तक हो गया था। एंगल तो निकाल, इसमें एंगल निकालना है ना, इससे भी निकल जाता इससे एंगल ये फार्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। इसमें तो 0 डिग्री भी हो सकता है। नहीं सर, माइनस है तो इसका मतलब हाँ ठीक है, माइनस है तो ये तो सही बात पकड़ा, लड़का तेज है। हाँ लड़का तेज है, मैथ में 99 आया है, नो डाउट। तब कितना है? कितना है? 96 है, ठीक है। ठीक है, माइनस आ गया तो क्या होगा? कॉलिनियर में 180 डिग्री हो जाएगा। बहुत सही बात बोला। कॉलिनियर और पैरेलल एक ही चीज होता है ना, दोनों एक ही चीज। ठीक है, चलिए आप इसको फटाफट नोट कीजिए लोग, फटाफट नोट करो बाबू। ऊपर का 2 लाइन मिटा कर क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो हो गया होगा। एग्जाम्पल 28।
मिटा दिए, नीचे हो गया सबका ना, नीचे हो गया है। C का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 एंड each one of them being perpendicular अब देखो जी क्या है दोनों क्वेश्चन। एग्जाम्पल 28 कहता है कि ए बी सी 3 वेक्टर है। क्या दिया हुआ है? ए बी सी 3 वेक्टर। मेरे साथ बोलना भी है तभी ना समझ में आएगा। ए बी सी 3 क्या है जी? वेक्टर। तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 3, बी का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 5। तो एक तो पता चला कि 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। और क्या कहता है ध्यान से सुनिए, कहता है कि हर एक वेक्टर ईच वन, समझ गए, यानी कि हर एक वेक्टर, समझे मेरी बात को, हर एक वेक्टर वो भाई साहब परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। हर एक वेक्टर क्या है? लंब है। किस पे लंब है? जब 3 गो वेक्टर है, एगो लंब है तो 2 गो बचल है। कौन सा बचल है जी? 2 गो। वो दोनों के जोड़ पर लंब है। दोनों के किस पर लंब है? जोड़ पर। दोनों के किस पर लंब है जी? जोड़ पर। दोनों के किस पर लंब है? जोड़ पर। किस पर लंब है? जोड़ पर। तो कहता है क्या कि a प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालिए। क्या कहता है? a प्लस बी प्लस सी का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। देखो बाबू इसका फिगर समझा रहे हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं। यह आपका वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है जी? ए। और ये वेक्टर भाई साहब बी है, ये क्या है? बी। दोनों एक दूसरे पे क्या है? लंब है। बोलो दोनों एक दूसरे पे क्या है जी? लंब है। एक बात बताओ बाबू, यदि 2 वेक्टर एक दूसरे पे लंब होगा तो क्या 0 होगा? बोलो क्या 0 होगा? 0 तो सही बोला, लेकिन क्या 0 होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट का 0 होगा। क्या 0 होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? बोलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर? अच्छा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं है। हाँ हम जानते हैं, ए बाबू सुनो, हम जानते हैं एक चीज। वो क्या जानते हैं कि भैया आपका जो है ना लंब होगा तो आपका 0 होगा। ये चीज हम जानते हैं। क्या जानते हैं? लंब होगा तो 0। लेकिन माइंड से उतर गया कि डॉट या क्रॉस। माइंड से उतर गया ना, माइंड से क्या उतर गया? डॉट या क्रॉस। चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको समझाते हैं तरीका। लंब होगा तो कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। यदि ऊपर वाला में तो कॉस आता है, डॉट में क्या आता है? कॉस, और क्रॉस में क्या आता है? साइन। तो कॉस 90 डिग्री कितना? 0। और साइन 90 डिग्री कितना? 1। ये तो नहीं ना होगा जी। जब भी होगा तो कौन सा होगा? डॉट वाला ही होगा। कौन सा होगा? डॉट वाला होगा। ये अपना आप दिमाग लगा सकते हैं, समझे? तो यहाँ पे एक दूसरे पे लंब थोड़े दिया, सम पे ना दिया। वो ही तो हम समझाएगा। जब ऐसे बोलेगा तो कैसे काम चलेगा बाबू? ये हम क्या किए हैं? समझाए हैं। क्या किए हैं? समझाए हैं। अब चलिए आइए, अब आ जाइए प्रश्न पे। क्या बोल रहा है? गिवन, यानी कि दिया। क्या क्या दिया है? चलिए बोलिए तो। ए का मैग्नीट्यूड कितना है बाबू रे? ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड 5। एक चीज दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ? ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा। एंड ए लंब है बी प्लस सी पे, समझ गए?
B लंब है ए प्लस C प्लस A पे और C लंब है A प्लस B पे। ई दिल है, A किस पे लंब है B प्लस C पे, B किस पे लंब है C प्लस A पे और C किस पे परपेंडिकुलर है A प्लस B पे, यानी कि जो दो को बचल है ना उसी का जोड़ में। और अभी आप तुरंत यहाँ पे क्या पढ़े कि जब दो वेक्टर लंब हो, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, जोर से बोले किसके बराबर, 0 के बराबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि वेक्टर A डॉट B प्लस C किसके बराबर हो जाएगा, जोर से बोले किसके बराबर, 0। और यहां से लो वेक्टर B डॉट C प्लस A किसके बराबर हो जाएगा, 0। और यहां से C डॉट A प्लस B किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। समझ गए, बोलो समझ गए जी, ठीक। अब इसको तोड़िए बाबू रे, अब इसको तोड़िए। यह कौन सा लॉ हो गया, कोई बता सकता है कौन सा नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। कहे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दो चिन्ह होता है ना, एक डॉट और एक क्या हो गया प्लस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, A डॉट B समझ के प्लस A डॉट C बराबर कितना, 0। बाबू रे यहां पर कितना B डॉट C प्लस B डॉट A बराबर 0। हालांकि देखिए B डॉट C बोलना ये गलत है, B डॉट A बोलना ये गलत है। क्यों गलत है, वेक्टर है। लेकिन वेक्टर है ना तो आप जो है ना हमेशा जूता मोजा टाई सब लगाइए के कहीं जाते हैं क्या, नहीं ना जी। भले फॉर्मल ड्रेस हुआ है लेकिन हमेशा नहीं ना पहन सकते हैं, आपको हाफो पैंट पहनना, लुंगियो पहनना। तो बोल चाल की भाषा में हम इसको A डॉट B बोलेंगे तो चलेगा, समझ गए, बोल चाल की भाषा में ये चलेगा। लेकिन सही माने में ये चलेगा क्या, सही माने में नहीं चलेगा, लेकिन बोल चाल की भाषा में ये चलेगा। एंड यहां पर कितना हो जाएगा, C डॉट A प्लस C डॉट B, बाजू में कितना हो गया, 0। बाजू में कितना हो गया, 0। अब सबको जोड़ दीजिए, एडिंग, एडिंग यानी कि मेरे साथ लिखते भी जाना है। जोड़ने पर आपको हम इतना टाइम देते हैं कि हर लाइन में आप लिख सकते हैं, नहीं देते हैं जी, हर लाइन के ऊपर हम आपको समझाते हैं, आप लिख सकते हैं। एडिंग जोड़िए, तो जोड़िएगा तो बाबू कितना हो जाएगा, जरा बोलिएगा तो, बोलिए A डॉट B प्लस A डॉट C प्लस यहां पर कितना जी B डॉट C और प्लस B डॉट A, फिर प्लस यहां पर कितना नू C डॉट A प्लस C डॉट B, और उधर 0 0 0 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 0 है या नहीं। अच्छा एक बात बोलिए, एक बात बोलिए, आपकी आपका डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कि नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है कि नहीं जी, जोर से बोलो या नहीं, होता है ना। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस का फर्क पड़ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट में किसका फर्क पड़ता है, माइनस। बाबू अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, ए बी यहाँ पर है ना और यहाँ पर बी ए है, तो बी ए का मतलब क्या हो गया, ए बी, बी ए का मतलब क्या हो गया, ए बी, यानी कि ए बी कितना बार आया, 2 बार। अब देखो नूनू, ये देखो जी बी सी है और यहाँ पे सी बी है, तो दोनों एक ही चीज हुआ ना, ये तो बी सी हो गया। फिर यहाँ पे देखो ए सी और सी ए दोनों मिलकर सी ए हो गया, यानी कि तीनों कितना बार आया है, 2 बार। कितना बार आया है तीनों, 2 बार। कितना बार आया है जी, 2 बार, 2 कॉमन ले लो। तो A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। 2 उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना। कहने का मतलब है कि A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A बराबर हो गया 0। इसको 1 मान लो। समीकरण क्या मान लिया हम लोग, 1। अभी हम लोग का काम नहीं हुआ है पूरा, अभी जो है क्या पूछ रहे हैं, देखो तो A प्लस B प्लस C का मैग्नीट्यूड क्या पूछ रहा है जी, A प्लस B प्लस C का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। चलिए आइए
हम लोग निकालेंगे। कोई बता सकता है कि कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे? ऐसा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बताएंगे मैग्नीट्यूड में क्या करना है, कौन बताएगा? बताओ मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं हम लोग, याद है किसी को? स्क्वायर लेकर आगे बढ़ते हैं ना जी। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं? स्क्वायर लेकर आगे बढ़ते, याद आ रहा है? कई बार हम आपको बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको स्क्वायर लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं, धीरे धीरे नहीं बोलना, जोर से बोलना, एकदम चिल्ला के बोलना। वो शशि तेज लेकर है, वो रामपुर का है ना, वहां पे जो है कि बकरी का कमी है नहीं, बकरी का दूध पीता है और तेज हो जाता है नहीं जी। सुनो इधर, अब बाबू नाउ, अब जो असली मुद्दा है उस पे आ जाओ। एक बात बताओ बाबू, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर ए डॉट ए होता है कि नहीं होता है? बोलो हाँ या नहीं जी? होता है ना। हम लोगों को जो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का पूछ रहा है वैल्यू, तो उसका क्या लेके, ए नीचे क्या दिख रहा है, उसका क्या लेके बढ़ेंगे हम लोग? स्क्वायर लेके बढ़ेंगे। क्या लेके बढ़ेंगे? स्क्वायर। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके बढ़ो। इसको डॉट प्रोडक्ट में कितना बार लिख सकते हैं हम लोग? 2 बार। डॉट प्रोडक्ट में कितने बार लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। चलो इसको 2 बार लिखो, ए प्लस बी प्लस सी और डॉट ए प्लस बी प्लस सी। कितने बार लिखिए जी? 2 बार। बोलो कितने बार लिखे? 2 बार। अब चलो इसको ऑपरेशन करो बाबू रे, इसको ऑपरेशन करेंगे। बोलो ए डॉट ए, कितना जी? ए डॉट ए, इसका इसके साथ में ए डॉट बी, इसका इसके साथ में ए डॉट सी। चलो वेरी गुड। चलो यहाँ आओ, बोलो बी डॉट ए। बोलो जी बी डॉट कितना? ए, फिर इसका इसके साथ में बी डॉट बी, फिर इसका इसके साथ में बी डॉट सी। हो गया ना? अब कौन बचल है? सी बचल है। चलो सी का किसके साथ लेना है? ए के साथ। सी का किसके साथ जी? ए के साथ। फिर सी को किसके साथ में? बी के साथ में। फिर सी को किसके साथ में? सी के साथ में। समझ गए? इस तरह से करके हम लोग ले लिए। इस तरह से करके क्या किए? ले लिए। चलो अब यहाँ पे देखो बाबू रे, ए नो ए, देखो ए डॉट ए है ना, बोलो ए डॉट ए है, बोलो ए डॉट ए के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए नो क्या लिख सकते हैं? बोलो ए डॉट ए के जगह क्या लिखेंगे? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बाबू रे बी डॉट बी के जगह पे क्या लिखेंगे? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और सी डॉट सी का मतलब सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख दे। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब ध्यान से देखिएगा, ए बी और बी ए कितना बार आया? 2 बार। बी सी और सी बी कितना बार आया? इसी तरह से ये भी 2 बार आया। 2 कॉमन ले ली। क्या नो? क्या बोले? अब कहाँ काटा? माइनस है इसमें, माइनस रहेगा तब ना कटेगा, माइनस तो है ही नहीं है। चलो अब देखो तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आया ना? इसका वैल्यू क्या है? 0। ए का मैग्नीट्यूड क्या है बोलिए तो? 3 का स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर। सी का 5 का स्क्वायर। नुनू रे ये किसके बराबर? 0 के बराबर। कहां से? बाय 1, 1 से ना। तो ये बताइए तो 3 दिया 9, 4 चौक 16, 25 और 25 50, कितना हो गया? 50 हो गया ना। 50 यानी कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी 50, इसका स्क्वायर ना, तो इसका वर्गमूल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा लोग? प्लस माइनस 5√2। लेकिन मैग्नीट्यूड निकाल, वो रूट को नहीं पहले ही बोल देता है। अरे मास्टर गलत लिखता है तब नहीं ज्यादा समझ में आता है जी।
तब ना फिर समझाएगा कि आप कैसे लिखिएगा। आप ऐसे लिखे, हमको मालूम है विद्यार्थी ऐसे लिखेगा, वो जानता है कि रूट हटेगा तो इस प्लस माइनस होगा ना, तो वो हम समझाएंगे पहले ही बोल देता है, नहीं बोलना पहले। प्लस माइनस 5√2 लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ना, माइनस में होगा नहीं होगा, इसलिए माइनस को हटा देना। प्लस भी हटा दीजिए। जब माइनस हटा तो प्लस भी हटा देंगे, सही बात है। और यही क्या हो गया, आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए तो आप लोग। सर बुक में कॉमन ले लो। क्या कॉमन लिया, कॉमन ले सर, इसमें जो वेक्टर का 0 है ये। अरे बहुत तरीका हो सकता है सवाल बनाने के बाबू, सवाल एक के मेथड से बनता है, कई मेथड से बनता है। चलो फटाफट नोट कीजिए तो। एक है बाबू, 2 सवाल और बचा है ना जी, एक हम बताएंगे और एक खुद से बनाइएगा, बनेगा तो ठीक, नहीं तो उसको क्या करेंगे, इसमें वीडियो में लास्ट में हम डाल देंगे। ठीक, लास्ट में वीडियो में हम डाल देंगे, फटाफट नोट कीजिए इसको। नो सुनिए, देखिए तो क्या क्वेश्चन कहता है, एग्जाम्पल 29 कहता है कि ए बी सी 3 वेक्टर है, समझ ए रे, ए बी सी कितना वेक्टर है, 3, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 0 वेक्टर। तो कहता है कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए निकाले, यदि क्या यदि है कि ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, 1, बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड 2 के बराबर। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है ना, जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है पहले आप उसको नोट कीजिए, ये बहुत फायदा देता है। अब गिवन यानी कि दिया है, मेरे साथ लिखते जाइएगा, बताओ दोनों क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी कि यदि ये तीनों को एक ही वेक्टर मान लेते हैं, उसका जोड़ कितना दिया हुआ है, 0। बोलो ना, ये तीनों यदि एक ही वेक्टर मान लेते हैं तो वो कितना वेक्टर दिया हुआ है, 0 वेक्टर। कौन सा वेक्टर है जी, 0। और क्या दिया हुआ है, देखो a का मैग्नीट्यूड कितना है, a का मैग्नीट्यूड 1, b का मैग्नीट्यूड 4, सी का मैग्नीट्यूड 6, यही ना है, 6 ने 2 गुड बात। और सुतो वहां पे कितना है, 2 है, समझ गए कितना है, 2। किसका मान मांग रहा है, a प्लस बी, ए प्लस नहीं, a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट a का मान पूछ रहा है। चलिए निकालेंगे। ए बाबू एक बात बोलिए कि यदि a डॉट b बराबर 0 है, यदि a डॉट b बराबर 0 है तो आप क्या कह सकते हैं, कोई बता सकता है, और कल लो ये क्वेश्चन बताए थे, डॉट और क्रॉस वाले को आया था ना क्वेश्चन, कल भी बताए थे। कोई बता सकता है कि इसका एक मीनिंग तो सही है कि दोनों लंब है, और ए 0 होगा, ए अगर 0 होगा और बी भी 0 होगा। ठीक है, सही पकड़ा, बिल्कुल सही पकड़ा। ये क्या बताता है, इसका मतलब हो गया आइदर वेक्टर a बराबर 0 वेक्टर और वेक्टर b बराबर 0 वेक्टर, और a लंब है किस पे, b पे। हालांकि दोनों भी 0 वेक्टर हो सकता है, a और b ये दोनों भी 0 वेक्टर हो सकता है। तो a डॉट b 0 का मतलब या तो a 0 होगा, या फिर a b 0 होगा, या फिर दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, लंब। a प्लस b प्लस c बराबर 0 है ना जी,
बोलो हाँ। यस सर। तो चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना है? 0 वेक्टर है ना। अब स्टार्ट हो जाइए। ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए डॉट, ये तो लिख लिए, बोलो हाँ, ये तो लिख लिए। और ए प्लस बी प्लस सी के जगह पे क्या लिखेंगे? 0। ए प्लस बी प्लस सी के जगह क्या लिखेंगे? सब लोग बोलो क्या लिखेंगे? और जोर से बोलो क्या लिखेंगे? 0। क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पर 0 वेक्टर, ये तो 0 ना हो जाएगा। किसके बराबर होगा जी? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0। और इस पर वेक्टर नहीं होगा। कोई बता सकता वेक्टर क्यों नहीं होगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, इसीलिए अब वेक्टर लिखना यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत। वेक्टर लिख यहाँ तो यहाँ लिखवे नहीं करेंगे जी, ये तो सदिश न है। अब यहाँ पर ना डॉट ले लिया हम, अब यहाँ पर वेक्टर हम लोग नहीं लिख सकते। हालांकि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जिस लेवल पे आप हैं, इस लेवल पे यदि गलती से ऐसा हो जाता है तो माफ किया जा सकता है। आप अभी जिस लेवल पे है ना, यदि इस लेवल पे गलती हो गई, जहां वेक्टर नहीं देना था आप दे दिए, जहां देना था आप नहीं दिए, तो आप लोग को माफ किया जा सकता है। नंबर नहीं काटेगा, आपके लेवल पे नहीं कटेगा, लेकिन आपके हायर लेवल पे कट जाएगा। ए बाबू जरा इसको तोड़ कर बताइएगा, जरा तोड़ कर बताइए तो क्या होगा? एक बार तोड़िए तो, इसको तोड़िएगा तो देखिए ए डॉट ए, हाँ या नहीं, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, बाजू में कितना? 0, बाजू में 0। अच्छा नूनू, ए डॉट ए को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी और ए डॉट सी, बाजू में कितना हो गया? 0, बाजू में 0। बताओ तो ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 1 के बराबर। ए का बोलनी, ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। यानी कि 1 का स्क्वायर जोड़ ए डॉट बी जोड़ ए डॉट सी, बाजू में 0, यानी कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी बराबर कितना हो जाएगा? -1। कितना हो गया? -1। बाबू इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा? समीकरण 1। और जैसे यहाँ पर ए के साथ डॉट लिए है ना, अब किसके साथ डॉट लीजिएगा? बोलो बी के साथ। किसके साथ? फिर एक बार सी के साथ लेना है, पहले एक बार बी के साथ लीजिए अगेन, यानी कि पुनः बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर बी डॉट 0। ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। मेरे साथ लिखते हुए रहिएगा, हाँ, नहीं तो फिर पीछे हो जाइएगा। किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। नहीं, अब इसको तोड़िए, तोड़िएगा तो बोलिए कि कितना हो जाएगा? बी डॉट ए, बी डॉट बी और बी डॉट सी, बाजू में कितना जी? 0, बाजू में 0। बाबू एक चीज देखिए तो, बी डॉट बी का मतलब कितना जी? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि बी डॉट ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी बराबर 0 हो गया। यानी कि बी डॉट ए, बी का मैग्नीट्यूड कितना है जी? बोलो तो। 4। बी का जोर से बोलो, बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 4। बोलो नू। बोल तो, एक बार ए के साथ करेंगे, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। हमको कहां तक पहुंचना है? अरे वही तो पूछा, पहुंचना कहां है? मंजिल के पास ना। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस हद तक गुजरना पड़ेगा उस हद तक गुजर जाएंगे। नहीं समझ गए? समझे? महबूबा को पाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन उसको पा कर रहेंगे। नहीं समझे? उसको क्या करेंगे? पा कर रहेंगे, चाहे जो करना पड़ेगा करेंगे। मार धाड़ कत्ल, हाँ, तो वो तो अनुभव, ये प्रैक्टिस होता है। क्या होता है ये सर? प्रैक्टिस, अनुभव, ये भी तो चीज है।
ये सब चीज आदमी क्यों करता है? प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम के समय में। इसीलिए ना कुछ क्वेश्चन है कि देखकर समझ आता है कि क्या करना है, अब कुछ क्वेश्चन में याद करना पड़ता है कि ये करना ही करना है। याद कीजिए, मैं कई सारा ऐसा स्टेप लिखा हूँ, ट्रिपल स्टार देते हैं, याद है? इंटीग्रेशन में ट्रिपल स्टार देते थे और आपको क्या बोलते थे? ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कुछ स्टेप को याद रखना ही पड़ता है, ये वाला स्टेप आपको याद रखना। अच्छा पढ़ रहा, पढ़ना तो क्या दिक्कत है, ये तो मेरे हाथ में, चाहे इसको काट देगी इतने देर। अच्छा नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। लाइव में कैसे स्किप करेगा ना? लाइव में लाइव जो रिकॉर्ड देखेगा, जो लाइव देखेगा वो क्या करेगा? लाइव पे नंबर 2 चैप्टर देखता है, लाइव पे देखते 2 चैप्टर में साथ। अच्छा, कोई बात नहीं, गरीब मास्टर को नहीं देखता है ना कोई। वो लोग जाएगा केमिस्ट्री, वो लोग जाएगा फिजिक्स। एननू चल जो के 16 ना होने जाएगा, देख कितना जी? -16। ये भाई साहब 2 नंबर हो गया। अब सी के साथ अगेन क्या बोले नो? सिमिलरली लिख के कर, इसमें नहीं ना होता है अगेन, खाली वैल्यू चाहिए पुनः। ए बाबू सी डॉट ले लो, सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बराबर सी डॉट 0। ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0। चलो जी बोलो जी, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी 0 हो गया। सी डॉट ए नो, जरा बोलो बाबू, सी डॉट सी किसके बराबर? सी का मैग्नीट्यूड ना, और सी डॉट सी का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 है। यानी कि सी डॉट ए सी डॉट बी प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो सी डॉट ए सी डॉट बी बराबर -4, है या नहीं जी? 3 नंबर, है या नहीं? बोलो हाँ। तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों समीकरण को क्या करना है? जोड़ देना। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 इंप्लाइज। ए बाबू ए नो, ए यहाँ देखो जी, 1 बोलो तो क्या है? 1 कहाँ है? यहाँ पर ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। दोनों बी बोलो तो कितना है जी? बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी। और थर्ड नंबर बोलो तो बाबू सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट बी। इधर देखो तो बोलो कितना है जी? इधर -1 -16 -4, -1 -16 -4 है नो। जरा ध्यान से देखिएगा तो ए डॉट बी कितना बार है जी? 2 बार। सेम आपका बी डॉट सी क्योंकि एक कम्यूटेटिव प्रोड है ना, ए डॉट बी या बी डॉट एक ही हो गया। सब कितने बार आया है? 2 बार, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बाजू में कितना जी? -21। तो होने जाएगा तो भाग ना, यस सर, -21 है ना सर? देखो तो ए डॉट बी डॉट सी हां सर, सी डॉट ए -21/2 -21/2। ठीक है, 1 घंटा 3 मिनट का ये क्लास हो चुका है। एक और है बाबू, वो यदि आपसे बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अरे लाइक भी कर लीजिए भैया लोग, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सब्सक्राइब किया आपने, पर्दा हटा दे। नहीं हुआ होगा सर, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हुआ होगा कुछ। कहाँ से 1000 पूरेगा तब ना। तो फेक सब्सक्राइबर बढ़ा, फेक सब्सक्राइबर बढ़ा, वो कैसे होगा? किसी को भी बोल दें सब्सक्राइब करने, देखे ना देखे। हाँ तो बोलो ना, क्या दिक्कत है? कहाँ मना करते? ये लोग दिखा दो तो